छतरपुर मातगुवा थाना पुलिस पर लगे गुंडों के साथ मिलकर जमीन पर कब्जा कराने के आरोप। सोमवार को सीमांकन कराने पहुंची 3 स्थानों की पुलिस के सामने बहादुर सिंह निवासी रसोईया ठाकुरन ने पेट्रोल डालकर किया आत्मदाह का प्रयास। पुलिस के हाथ पैर फूले। इसके बाद युवक ने खा लिया जहरीला पदार्थ। खाने के बाद पुलिस के द्वारा बहादुर सिंह को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। किसान बहादुर सिंह परमार ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस भूमाफिया को लाभ पहुंचाने के लिए उसकी जमीन पर कब्जा करवाना चाहती है। पीड़ित ने बताया कि कुलदीप सिंह नामक युवक के द्वारा उसकी जमीन पर जमीन कब्जा किया जा रहा है और पुलिस उसका साथ दे रही है। पीड़ित युवक ने बताया कि परा चौकी के पास 57 एकड़ जमीन 1942 से 1970 तक उनके दादाजी के नाम जमीन अंकित थी। 21 एकड़ जमीन अभी बची है जिस पर भूमाफिया कब्जा करना चाहते हैं। पीड़ित ने कहा कि शिकायत करने के बाद भी अधिकारियों ने उसकी नहीं सुनी। सोमवार को सीमांकन कराने पहुंचे कुलदीप सिंह पुलिस के सामने जान से मारने की धमकी दी है। तभी पुलिस के सामने पीड़ित बहादुर सिंह ने अपने ऊपर पहले तो पेट्रोल डालकर आत्मदाह का प्रयास किया, जिसे देखकर पुलिस के हाथ पैर फूल गए। इतना ही नहीं, पुलिस की मशक्कत के बाद जैसे तैसे बहादुर सिंह को बचाया गया तो फिर उन्होंने जहरीला पदार्थ खा लिया। पुलिस ने बहादुर सिंह को जिला अस्पताल में भर्ती। वही पुलिस का कहना है यह जमीन कुलदीप सिंह, नितिन अग्रवाल के द्वारा त्रिलोकचंद जैन वगैरह से खरीदी गई थी। उपेंद्र सिंह परमार। कौन सी जमीन यहाँ पे कहाँ पे? सर यहाँ पे परा मौजा में हमारी 374 373 दोनों रकबा स्थित है। आज क्या हुआ, क्या आज सीमान जी हमारा न्यायालय में विचाराधीन केस चल रहा है। सीमान महोदय के पास भी विचाराधीन 2 केस लगे हुए थे। एक विकास सुधार का यहाँ भी लगा है और एक न्यायालय में लगा है। तो दोनों जगह के केस में सर विचाराधीन चला 3 साल से, जो कि सीमान महोदय को केवल एक दस्तखत करने का या उसकी जाँच करने का टाइम नहीं मिला। लेकिन श्रीमान जी कुछ लोग ये भूमाफिया के द्वारा यहाँ पे हम तो कौन है, नाम बताओ? कुलदीप सिंह और नितिन अग्रवाल और नीरज गुप्ता, ये 3 लोग हैं। भूमाफिया के तहत एक दिन आए थे गुंडे लेके, तो जेसीबी वगैरह लेकर आए थे। सब उस दिन पुलिस के प्रशासन द्वारा उनको भगा दिया गया था। आज अब ये पूरा काफिला लेकर ही आए हैं। कौन लाए? महोदय SDM महोदय आए हैं और थाना प्रभारी है, SDO प्रभारी और RI पटवारी, 2-4 पूरा दल है उनका पटवारी का। क्या हुआ अभी? सीमा जी ये चाहते कि हमारा हम वो अपने नाप के लिए करें। अभी हाल फिलहाल में नीरज गुप्ता के नाम से है जमीन, और जबकि हमारा सीमा जी 3 साल 4 से केस चल रहा है। हम ये चाहते हैं कि सीमा जी जब तक विचाराधीन केस है तब तक इसका सीमांकन नहीं किया जाए। यही हमारे मांग है कि केस के एक किनार करके सीधा ये कैसे कर रहे हैं? ये तो अन्याय कर रहे हैं हमारे साथ सरासर। यही प्रार्थना हमारा और कुछ नहीं हमारे। इस विवाद के बीच में हमारे भाई ने इन्होंने मजबूर कर दिया इतना आवेश में आके कि सर सीमा जी अब हम तो ये देख के ही घबरा रहे हैं कि जहाँ SDM महोदय स्वयं आ गए जमीन न पाने के लिए, तो हमारे लोगों की कौन सुनने वाला था? तो इसीलिए उन्होंने थोड़ा बुद्धि के कम जहर पी लिया, जो कि अस्पताल पहुँच गया। कैसी हालत है उसकी? थोड़ी नाजुक बताई जा रही है, अभी उल्टियाँ हो रही हैं। अभी एयरफोन आया था 2 मिनट पहले। सामान्य सीमांकन के लिए राजस्व पुलिस बल आया था। यहाँ से मौके पर विवाद की सूचना मिलने पर मैं तहसीलदार साहब SDO साहब मौके पर आए हैं, विवाद को शांत कराया है और दूसरे पक्ष जो आपत्ति ले रहे थे उनको 1 सप्ताह का समय दिया है कि अगर उनके पास जो भी बैलेट पेपर हैं या किसी कोर्ट का स्टे है तो पेश करें, अन्यथा की स्थिति में प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। पहले भी एक बार टाइम दिया जा चुका है। ये जानकारी मुझे अभी प्राप्त हुई है कि पहले भी इनको समय मिला है, परंतु फिर भी 1 सप्ताह का समय और दे दिया गया है न्यायालय को देखते हुए कि अगर उनके मन में कोई बात है कि भाई हमको 2 सप्ताह में काम नहीं हो पाया, तो अगर उनको कोई स्टे प्राप्त होता है तो ठीक है, अन्यथा की स्थिति में फिर सीमांकन किया जाएगा।